प्रदेश सामाजिक कार्यकर्ता कृष्ण सिंह कुंवर जी ने इस अति प्राचीन के प्रागैतिहासिक युग में ऐसे हुई छिपलाकोट कोट नाजरीकोट कोटबंदी की रहस्यमयी जानकारी खोज अतीत के धारचूला कोट कोस्ट वर्तमान धारचूला कोट तहसील धारचूला से सामाजिक समाज सेवक इंजीनियर के स्कूल अध्यक्ष कुथलिया बोरा अन्य पिछड़ा वर्ग समिति संपूर्ण भारतवर्ष तहसील धारचूला के पहाड़ी चोटी का नाम सतयुग के वर्तमान में धारचूला कोट के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान में कैलाश मानसरोवर यात्रा के प्रथम आधार शिविर और प्रथम नगरीय पड़ाव से पश्चिमी ओर नगर धारचूला तहसील मुख्यालय से 3 किलोमीटर दूर पहाड़ी चोटी पर स्थित है, जहाँ समुद्र की सतह से लगभग 1900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। टनकपुर रेलवे स्टेशन से 248 किलोमीटर दूरी पर है, तथा धारचूला मुख्यालय से सीधे खड़ी पहाड़ी के पहाड़ी शिखर पर है। तथा अतीत में धारचूला कोट में भोरीपाट में एक राजा था जिसका नाम श्रुति के अनुसार लोलंकी नाम था। वह रानी का नाम उदिमा रानी था तथा नौकरानी यानी दासी कुसुमा छोरी था। 10 ग्राम कहा जाता है कि बखान तो यही किया जाता है कि तली होली हुरिया नंदी उती मथी होली एरवा फागली उती मथी होली भोरीपाट धारचूला कोट। इसका आशय हुरिया नंदी कोट कल छल छल कर बहती काली नदी एरवा फागली कोट घास मगा जो मवेशियों के लिए घास को इकट्ठा करने का क्षेत्र कोटबंद उसको अति माथी होली भोरीपाट धारचूला कोट आशय कि उस घास के ऊपर भोरीपाट राजा लोलंकी का धारचूला कोट में कोटकाना कोट राजमहल था कहते हैं। जनश्रुति यह है कि दासी को उदिमा रानी ने आदेश दिया कि वह नवासी पाठ से रानी भर लाए, तथा जब कुसुमा छोरी बाल्यावस्था में कन्या को पौराणिक भाषा में छोरी कहा जाता है। धरा कोटबंद वह नवाली पाठ को बोलो मत पानी के धारा नौला को कहा जाता है। 10 ग्राम कुसुमा छोरी जब सुबह पानी लाने के लिए नवाली पाट गई तो उसे नवाली पाट में पानी की गगरी में भरत समय लाम पलेटा में बैठी हिरन दिख गई। कोट लाम पलेटा लंबे पत्थर शिलाखंड कोटबंद तब तो क्या था मंत्र मुग्ध हो कुसुमा छोरी हिरन को देखते सायंकाल सूर्य पश्चिम में ढलने तक मृग नयनों व मृग के फटफटाते कान व फिकार के साथ, जैसा यह भी देखा कि हिरन के सोने के सींग हैं तथा चांदी के खुड़ हैं। वह जब मृग बिछती है तो मोती कोष्ठ बीठ जस गोबर कोष्ठबंद टपकाती है। अब समय बीतने पर उदिमा रानी ने पानी समय पर दासी द्वारा न ला सकने पर निसरी धुसरी कोष्ठ नाराज कोष्ठबंद होकर खाना खाने से भी मना कर दिया। जब सायंग में कुसुमा छोरी धरुली कोष्ठ गगड़ी कोष्ठबंद में पानी लाकर राजमहल में आती है तो रानी उससे नाराज होकर देरी का कारण पूछती है। तो उक्त घटना से अवगत कराने पर उसे विश्वास नहीं होता। धरती आसमान की कसम व सिर में हाथ रखकर कसम खाने पर भी कुसुमा छोरी को सब झूठ है, सत्य मुमकिन नहीं कहकर हृदय की गलानी ताको प्रकट हो कुपित होकर खाना नहीं खाया। शाश्वत तो यह था कि दूसरे दिन भोरीपाट में राजा की पाटिका जिसमें पलटिया स्वारी थी, कोष्ठ पालक का खेत
साग भाजी कोठमा सब्जी के क्यारी में मिर्ग अटखलियां करने लगा। पूर्व का संवाद सच हो गया। मिर्ग फेंक फेंक कर फिकाने लगी। सोने के सींग चांदी के खुरव मोती पटका रही है। फिर क्या था मिर्ग के चरते देख मौवस। अब रानी ने राजा से आग्रह मांग कि जब मिर्ग देखने में अति सुंदर है वह चरते समय मोती टपका रही है तो उसका शिकार कोष्ठ मांस कोष्ठबंद कितना स्वादिष्ट होगा। राजा को विवश किया गया कि जब तक इस मृग का आखेट नहीं कर नहीं लाया जाता तब तक धुरधुरानी कोष निराश व नाराज कोषबंद होकर रानी ने खाने का परित्याग कर दिया। सयचंद कोम मयचंद व मधुआ कोष्ठ शिकारी। तब राजा ने मिर्ग के आखेट हेतु निशानेबाज उस समय में माने जाने अपने शिकारी व निशानेबाज शयचंद मयचंद तथा गलाती के मधुआ शिकारी को पत्र लिख संदेश वाहकों को कालिका व गलाती भेजा कि तुरंत सत्यमय बुलवा भेजा। राज दरबार में उपस्थित हो राजा को नतमस्तक कर क्या आदेश है कि जानकारी व सेवा का अवसर पूछने पर रानी ने अहंगवश कि मिर्ग का शिकार करने तक खाना न खाने की सौ माने कसम काटने कसम खाने पर राजा ने उन शिकारियों को मिर्ग मार कर लाने की चेतावनी के साथ कि मिर्ग न मार सकने व मार कर न लाने पर आरी चिरों लो हाली दाँत हाली पेन लो आरी से चीरने व कोहलू में पेलने कोठबंद कहा दिया कि लिखो हाली पेलेंगे। कोष्ठ गन्ने के कटे खेत घसीटा जाएगा। अब मिर्ग का पीछा वह तीनों शिकारी मिर्ग को निशाना लगाने के अपने अनुभव में तल्लीन हो शिकार को निकले। मिर्ग भागने लगी। तजब मिर्ग रुके तो सटीक निशाना साधा जाता कि मिर्ग आगे को निकल जाता। भोरी पाट से मिर्ग दारचूला कोट के छान विनायक पहुंच गया। दशहरा कोट विनायक का पौराणिक नाम है। दशहरा कोट मतलब जहां पर पहाड़ी रास्तों में आराम करने के आश्रय स्थल को कहा जाता है। वर्तमान में छाना से रांची मार्ग व दुआ मारे लिखा है मार्ग में तिराहे पर स्थित है। आज भी पुरातन शिलालाट के रूप में स्थित है। जैसे ही यहाँ पर शिकारी निशाना लगाते चूक गए मग नरुली धार की ओर चल पड़ा। जो आज भी लुड़कोट के टाब व सेराडीब खेती खोला घट पुल के ऊपरी पहाड़ी टाप के मध्य की जगह को नरुली धार के नाम से जाना जाता है। उस जगह पर मिर्ग हल्का सा ठहर गया। तब निशाना मारने के प्रयास मिर्ग के भागने से पीछा नहीं छूटा। वहां से मिर्ग झड़ा रांची के तल्ला गांव रांची पहुंचा। झड़ा या झड़ कोटबंद पौराणिक नाम का आशय देवताओं के अपनी भूमि माटी से है। कोटबंद आज भी जहाँ से मिर्ग गुजरा रांची के तल्ला गांव में रास्ते पर दीवार में जलखा बना हुआ है। जलखा घरों के दीवार पर पेटी साइज की वस्तु रखने का जाला कोटबंद मिर्ग निशाने से यहाँ भी चुक गया। तब से आज तक रांची के उक्त जगह से जहाँ से मिर्ग गुजरा रास्ता छिपला कोट यात्रा सड़ी पौराणिक मार्ग से होकर जाता है। पीछा करते करते मिर्ग अब भराड़ी पन्यार पहुंचा। पन्यार
नवाली पाठ पौराणिक धारा नौला पानी के स्रोत को कहा जाता है। धर्म कोट यहाँ पर अभी भी छोड़े गए तीर के निशान व तीर निशाने की छाप कोटबंद चिन्ह कोटबंद अभी भी शाश्वत है। धराम वहां से मिर्ग बारपाट नामक जगह जो रांची देवकोट के पास है धराम, जिसमें पौराणिक शिलाखंड बहुत संख्या में लाठों के रूप में 2.40 मीटर से 3.00 मीटर लंबे लाटें आज भी विराजमान हैं। धराम उन्हें बड़ा देवा केदार देवता के तीर व कटारों कोट तलवारों कोटबंद के नाम से जाना जाता है। धराम इसी जगह परचामी कोट के चेरमी पर विजय पाई थी। धराम जहां कहा जाता है कि छुरी से चेरमी की जीभ काटकर तावाघाट नारायण आश्रम मोटर मार्ग के ऊपर बल्मी नामक स्थान पर फेंक दिया। धराम आज भी बल्मी नामक स्थान पर चेरमी की जिह्वा माने जीभ कोटबंद बड़े शिलाखंड के रूप में शैलखंड विराजमान है। धराम आज भी 14 के लोग यहाँ पर पूजा करने जाते हैं। धराम वहीं रांची के बारपाट में बड़ा देव केदार पूज्य को सोना चांदी के रूप में चढ़ावा चढ़ाया जाता है। धराम वह चेरमी कोट टेरा की बलि दी जाती है। धराम यहाँ पर जनश्रुति है कि चेरमी ने माफी मांगी कि देवताओं के आदेश पर आगे जाऊंगा व पीछे खाऊंगा। धराम तभी पहले भोग केदार देवता को व बाद में चेरमी को भोग लगाई जाती है। धराम आज भी इसी प्रकार के शिलाखंड की लाटें बारपाट तथा रांची बोरागांव के केदार मंदिर में विराजमान है। धराम दसई बारपाट रांची में प्राचीन काल में रांची व जुम्मा ग्राम के लारेगों के बीच कटरे की बलि देने की प्रथा प्रतियोगिता के रूप में होती है। धराम यह प्रथा अब विलुप्त सी हो गई रही है। धराम ढाल तलवारों से एक तरफ रांची व दूसरी तरफ जुम्मा के ग्राम जनों के बीच भैंसे का कटरा, जिसे पौराणिक भाषा में कोटरांगा कहा जाता है। धराम प्रथा के चलते जनश्रुति है कि इस प्रथा के चलते जुम्मा के बोराओं के पितर को जुम्मा के ग्वार में छेरांती नामक जगह पर मिर्ग के शिकार करते वक्त सिद्ध भगवान मिल गए। धराम उस समय मिर्ग का फंदा लगाकर शिकार किया जाता था। धराम यह फंदा लकड़ी के लंबे टहनी या झाड़ी में रस्सा झुकाकर रस्सी का फंदा लगाकर डोरी का फंदा मिर्ग के गुजरने की मुख्य घाटे पर बिछाई जाती थी। धराम जिसमें मिर्ग का पैर या गला फंदे में फंस जाता था। धराम तब सिद्ध भगवान ने वर मांगने को कहने पर उक्त बोरा के पितर ने रांची के दसई में जुमाल कोट जुम्मा में रहने वाले को कहा जाता है। 10 ग्राम कोटबंद की जीत हो का वरदान मांगा। धराम जन श्रुति है कि जब भी दशहरे के दिन यह प्रतिभाग प्रथा दसवीं पर जुमाल की जीत होती है। धराम मिर्ग अब बारबाट में भी चुक गया और रांची हुस्कर बोशिया कोष्ट हुस्कर देवता का रांची में पहला निवास स्थल कोटबंद की ओर पीछा करते शिकारी निशाना फिर से चुक गया। धराम तब मिर्ग वहां से रंचन नामक स्थान पर ठहर गया। धराम निशाना फिर से चुक गया। धराम तब मिर्ग नागिनी की ओर भागने लगा। धराम पीछे से शिकारियों का नागिनी में भी निशाना चुक गया। धराम मिर्ग वहां से मानरी थली पहुंच गया। धराम वहां भी निशाना चुक गया। धराम अब मिर्ग सीधे कोमा सुका द कोटबंद पहुंचा। धराम यहाँ पर ब्रह्म देवता का सूखा कुंड है। धराम तब से इसे सुका द कोट सुका डेस
सूखा व 2 कुंड पौराणिक भाषा कोटबंद कहा जाता है। कोट पहुंच गया। वहां पर भी निशाना चूक होने के बाद अब मिर्ग ग्वाला गौणी कोट जगन्नाथ चौकी कोट घोरी छाप कोटबंद खोली तैयार विभिन्न जगहों पर पीछा नजदीक होते हुए निशाना चुकता गया। दखराम वह दीपला कुंड व छिपला कुंड पर पीछा अति निकट होते मिर्ग छिपला कुंड में प्रवेश कर अदृश्य हो गया। मतलब मिर्ग छिपला कोट तालाब गया तो अरे पता ही नहीं चला। दखराम तब तालाब से आवाज आई कि कुंड में केवल एक बार मारे। तब उनमें से एक ने तालाब में एक ही बार दे मारा तो एक कोष्ठ खुट्टी कोष्ठबंद सोना मिल गया। दशराम कोष्ठ यहाँ पर खुट्टी का अर्थ बकरे के एक टांग शिकार के बराबर के आकार से है। दशराम कोष्ठबंद तब तालाब से आवाज आई कि 12वें वर्ष में हर गांव से छिपला वर्ष काने वर्ष कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था कर्म में सभी वर्णों के लोगों से टमटा से तामा धाऊ कोष्ठ सोना कोमा सुन कोमा सुटेला कोमा खाजा डस खजूरा कोष्ठ कोरा भोजन कोष्ठबंद जो शुद्ध हो वह धन धान्य घोगा कोष्ठ मक्का कोष्ठबंद ककड़ी कोष्ठ पौराणिक फल धाजा धजुरा के साथ अन्य चढ़ावा लाकर आएंगे तो आप लोगों की मनोनीतियों व कामनाएं फलीभूत होंगे व शुभाशुभ फल मिलेगा। दसरा निपुति को पूत निर्धन को धन धान्य का फल मिलेगा। तब से आज तक हर तीसरे वर्ष छिपला कोट यात्रा हेतु होता है। दसराम छिपला किसी कारण देर तक न हो सके तो 12वें वर्ष में परंपरा अनुसार एक बार अवश्य होता है। दसराम ऐसे खोज हुई अतीत के प्राचीन में आज भी उसी मार्ग का अनुसरण कर मिर्ग के चले रास्तों व चिन्हों से होकर जाता है। दखराम जो आज भी परंपरा चली आ रही है। दखराम आज के आधुनिक परिवेश में भी यह अति गोपनीय तीर्थ स्थल छिपला कोट अपने गुड़ रहस्यों से ओतप्रोत है। दसराम जिसका दारचूला कोट धारचूला कोट से अगाध संबंध रहस्यी खोज से संबंध है। धारचूला कोट वर्तमान में धारचूला कोट के नाम से जाना जाता है। दसराम यहाँ पर वर्तमान में खड़ी चट्टान के ऊपरी मध्य व भाग में बांज के पेड़ों के झुरमुट के पास केदार देवता के नाम से स्थानीय लोग पूजा करते हैं। दसराम खड़ी चट्टान के फंदे में कनार के कोखिला कोष्ठ कुंवारी कन्या कोष्ठ देवी का मंदिर वास स्थल है। दसराम जनश्रुति है कि अति प्राचीन के केदार देवता जब पशुपति से अपनी बहन कनार देवी के साथ आए तो रसोसवाला होने से कुंवारी कन्या इस खड़ी चट्टान में फंदे में जहां पर देवी का खान वास स्थल है में निवास किया था। यहीं से पत्थर खानी कोष्ठ स्लेट की खान को जाने का रास्ता है। दहरा कोष्ठ में जब देवी गलाती गाड़ को नहाने गई तो कहा जाता है कि अभी भी गलाती गाड़ के ऊपर की और नदी में लाल गोलाई में लिए नदी के पत्थरों व बोल्डरों पर रोजो निवृत्ति के नहाने के प्रमाण दिखते हैं। दखराम जैसे अभी कोई रजोशाला स्त्री नहाकर गई तो दखराम दूसरी जनश्रुति है कि इसी धारचूला कोट में मल व सरु राजाओं की राजकुमार व कन्या थे। दखराम उस काल में धारचूला व भारत व नेपाल के धारचूला क्षेत्र बराबर तलछट मैदान था जिसमें काली नदी फैलाव
उथली स्थिति में बहती थी। दहराम तो मैं धारचूला कोट के राजा का पुत्र था तथा सरू पार गलफई के खोले के ऊपरी पहाड़ी किले में जो नेपाल के फाड़ी डाने के टाप में वर्तमान में आकर्षक देवदार युक्त मन को हरने वाली चोटी में कोट काना था। कोट राजमहल को पौराणिक भाषा में कोटकाना कहा जाता है। तना कोटबंद के राजा की कन्या भी दोनों काली नदी के किनारे मुनुकोट क्षेत्र में जो वर्तमान में OMC फील्ड के रूप में जाना जाता था गाय चराते थे। वह सखा सखी के रूप में एक दूसरे के नजदीकी ग्वालन थे। उनके इस प्यार व अमृतों का शाश्वत गलाती के नदी के मोहरने पर जो जुड़वे धारे कोष्ठ पानी के थे। कोठम जहाँ पर जुड़वे पत्थर थे। दहराम शाश्वत नंबर 1 आज से 4 दशक पूर्व भारतीय सेना के इंजीनियरों द्वारा धारचूला में फौजी आवास एवं स्थल विकास हेतु कार्य शुरू किया। तब गलाती व काली नदी के मुहाने पर 2 जुड़वे पानी के धारे व जुड़वे पत्थर थे। उनको निर्माण कार्य हेतु जोड़ दिया गया। दहराम कहा जाता है कि वहाँ 2 जुड़वे नाग भी दिखे थे। दहराम परंतु इस प्रकार के रहस्य को न मानने वालों का क्या निर्माणकर्ता इंजीनियर का टीबी टावर के मोटर रोड के बैंड टनकपुर तावाघाट मोटर मार्ग के आगे खोतिला के काली भेल में दुर्घटना हो गई। दहराम कोष्ठ काली भेल पौराणिक शब्द का अर्थ है काला चट्टान। भेल को चट्टान कहते हैं में स्मारक बना हुआ है। दसराम कोष्ठबंद नंबर 2 धारचूला कोट में जहां पर पवित्र स्थल बाजों का झुरमुट है वहां पर RR दुआ मारे फायरिंग रेंज को जाने का मार्ग है। कोमा में फौजी संकेत केंद्र का स्थल अपवित्र होने व जूता चप्पल व मल से गंदगी हो गई तो वज्र फटने से यहाँ का संकेत केंद्र नष्ट हो गया। 10 ग्राम इस शाश्वत को आज कोई मानने को शायद ही राजी हो। 10 ग्राम नंबर 3 यहाँ पर हल्की सी खेली है। खोली का अर्थ हल्का नाले का आकार की खाई जिसमें एक गुफा है। दहराम आर्मी के सेवानिवृत्त एक श्री लाल सिंह कार्की जी का घर उसी के आस पास है। सेवानिवृत्त के बाद उन्होंने पाया कि गुफा में फौजियों द्वारा कूड़ा करकट जूते चप्पल व दैनिक उपयोग के कचरे को उस गुफा गिरोह को भरा पाया तो उन्होंने गुफा साफ करने की सोची। दहराम शायद स्वप्न तत्संबंध में हुआ तो गुफा साफ करते वक्त उन्हें बड़े अंडों के आकार के सफेद अंडेनुमा अंडे देखे। दहराम जिसे देखकर सर्प के अंडे होने का आभास हुआ और उन्होंने डर से सफाई करना छोड़ दिया। दहराम बाद में उस स्थान पर उन्हें प्राचीन प्रागैतिहासिक काल की मूर्तियां मिली जो अभी भी उसी गुफा गृह में विराजमान है। दहराम नंबर 4 मनोरकोट गलाती OMC मैदान के किनारे श्री हुस्कर देवता जिन हैं हुनेनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दहराम पौराणिक काल में कैलाश मानसरोवर का पैदल मार्ग यहीं से गुजरता था। दहराम तब किसी बकरी के ढाकर वाले का कान सोने का मुंदरा खो गया। दहराम जब उसने पुण्यागिरी के माल जाते समय तराई भाबर जाते समय अपने कुंजे के ठहराव पर पाया कि उसका कान का मुंदरा खो गया है। दशरथ तब उसने हुस्कर देवता का स्मरण किया कि मेरा मुंदरा मिल जाए मैं उसके बदले
अमुक चढ़ावा दूंगा धर्म। तब कहते हैं जन श्रुति यह है कि भाबर से लौटते वक्त मंदिर के पास गुजरते रास्ते पर गोबर में ढका सोने का मुंदरा मिल गया दशरथ। तभी से इस स्थान का नाम मुनरकोट पड़ा धर्म। इसे हुस्कर देवता का वास स्थल मुनरकोट के नाम से जाना जाता है। दशरथ नंबर 5 ग्राम श्याकुरी के तल्लाकार की द्वारा मुनरकोट में हुस्कर देवता का लिंग उठाने का प्रयास किया गया धर्म। जब वह लिंग को खोदने लगा तो लिंग भूमि के नीचे गड़ता गया। तब हुस्कर देवता ने कहा, आकाशवाणी हुई तो कि तुम चले जाओ धर्म, मैं खुद तुम्हारे गांव आ रहा हूँ धर्म। तब लिंग के रूप में कार्की गांव में गोलाई लिए घरेलू भाषा में लोहा कहा जाता है धर्म। जो गोलाई में अंडे के आकार का पत्थर का शिलाखंड चमत्कारिक रूप में अवतरित होने के साथ साथ फुटित हो गया धर्म। तब से वहाँ पर दूध से जीवनाल से शुद्ध पूजा होने लगी धर्म। यह स्थल पुराने अस्कोट काला पानी कैलाश मानसरोवर मार्ग के किनारे आश्रय स्थल के रूप में प्रयोग होता था दशरथ। तब वहां पर जूते चप्पल आदि सहित यात्रियों व पथिक को आश्रय स्थल का उपयोग हो जाने से पवित्र स्थल अपवित्र हो गया, जिससे देवता थुमली गांव श्याकुरी को चला गया धर्म। आज उस स्थल पर पूजा अर्चना की जाती है धर्म। मंदिर का निर्माण किया गया है धर्म। यह आधुनिक परिवेश में पूजा अर्चना की जाती है धर्म। एवं मंदिर का निर्माण किया गया है धर्म। यह आधुनिक परिवेश का कड़वा सच के रूप में विद्यमान है जिसकी कोई शानी नहीं है धर्म। नंबर 6 रांची कोरखेती खोला ग्राम रांची बोरा गांव का वर्तमान का कोरखेती नाला कोरखेती खोला के नाम से भी जाना जाता है धर्म। रांची बोरा गांव के बोरा को कोरखेती खोले में कोष नाले में कोष मतलब राक्षस के दर्शन हो गए धर्म। दोनों में मित्रता होगी धर्म। तब राक्षस मित्रता हो गई दशरथ। तब राक्षस ने अपने बोरा मित्र को कहा, आप मुझे क्या देंगे धर्म। राक्षस के परिवार में बारात थी तो बोरा ने उसे एक डोका कोच रिंगाल का बना हुआ कोकरा नुमा जिसका प्रयोग घास व पत्तियां व सामान है तो आज भी घरेलू उपयोग में लाया जाता है कोट दे दिया। जब दशरथ जब उसने धोखा दिया तो बाराती बनकर जब बारात में गया तो उसने देखा कि बारात में नाकोट वर्तमान का रांची बोरा गांव के नीचे का पहाड़ी डाना जहां पर बरसात में टाप से झरना गिरता है जहां पर आधुनिक परिवेश में कुथलिया बोराओं के मौसमी घराट एवं पंचक्की चलते हैं दहराम। उस पहाड़ी चोटी से राक्षसों ने बाएं पैर के कुरकुच्चे को लकड़ी के सलाखे से नाप कर कोष्ठ एडी को पौराणिक भाषा में कुरकुच्चा कहा जाता है। दहराम कोष्ठ मतलब पहाड़ी की चोटी से नेपाल फारा की चोटी पर पुल बांध दिया तथा गाज कोष्ठ नदी किनारे का झांक कोष्ठबंद का घी बन गया वह दाल बन गई। दहराम अब राक्षसों की बारात का समापन हुआ तो राक्षस ने बोरा को एक किड गरिया नामक लड़का वरदान में दिया और गोपनीय रहस्य बताया कि किसी को नहीं बताना। धर्म फल नहीं बताया। अब बोरा की घरवाली शाम सुबह गाली करने लगी कि मेरा डोका किसने चोर कर पहुंचा दे। वो घर वाले तंग करने लगी कि आखिर डोका किसने लिया बता कहा जाता है तो शाश्वत है कि बालहट त्रियाहट जोगढ़ इन तीनों के हट के आगे किसी की नहीं चलती। स्त्री के हट से हार कर उसने सारी कहानी बता दी। दहराम बताते ही प्रथम में किड गरिया दिया हुआ वरदान में बेटा मर गया। दहराम क्रमशः प्रत्येक दिन परिवार में एक
कर मरने लगे, एक एक करके परिवार में मरने लगे। वह खानदान नष्ट हो गया। धर्म आज भी कुछ परिवार कुरखेती के राक्षस की पूजा करते हैं। धर्म आज कुरखेती का खोला व पहाड़ी अपने जगह शाश्वत है, पर वह वंश नहीं रहा। नंबर 7, रावती नाला। प्राचीन काल में ग्राम शंकरी के रावती नाले में रोत्या नामक राक्षस था। पुराने समय में वस्त्रों का अभाव था। धर्म राक्षस धन धान्य से सेठ था। धर्म जब लोग काज बारातों में जाते थे तो राक्षस से कपड़े व दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं को रावती नाले में स्थित पत्थर के पास जाकर कहकर आते थे। वो दे देते थे कि मुझे कपड़े चाहिए। सो शाम को कपड़े पत्थर में मिल जाते थे। धर्म अपने प्रयोग के बाद कपड़े धोकर पत्थर में रख दिए जाते थे। धर्म तब कपड़े अवलोकित हो जाते थे। धर्म यह कर्म चलता रहा था। धर्म कालांतर में किसी व्यक्ति ने बिना धोए पत्थर में रख देने से कपड़े मिलने बंद हो गए। धर्म शायद आज तक यह शाश्वत एक आश्चर्य बना रहता है, पर कालांतर से ऐसा हुआ तो आज कल्पना या किंवदंती नहीं हुई है। धर्म आज भी हर 12वें वर्ष में इस नाले में बादल फटने की घटना घटती रहती है। नाले का उफान पर आना भी आज के युग का शाश्वत है। धर्म मनुरकोट की गौरव गाथा। मनुरकोट में साक्षात हुस्कर देवता की पुण्य भूमि है, जिसे गलाती के पुजारी द्वारा परंपरा अनुसार पूजा जाता है। धर्म जब काखरौला देवता माल के मलेशिया की पत्नी कोशर रानी कोषबंद को हर लाया था कोमा, तो आगे काखरौला देवता रानी कलयुरा के साथ बढ़ रहे थे कोमा, तो पीछा करते बल्यासुर आने लगे। तो कालिका के छाल भेल कोश वर्तमान का खनन का जहां पर क्वेरी निकाली जाती है, कोटगिरीफ के आंतरिक बैंड नदी किनारे से लगी सड़क के किनारे गुफानुमा है। पानी का हल्का झरना गिरता है। दहरा कोटबंद उसके ऊपर खड़ी चट्टान के ऊपर पौराणिक कैलाश मानसरोवर मार्ग पर हाथ 10 छोप कोष लगभग नजदीक कोटबंद का पीछा हुआ तो तलवार से बल्यासुरों ने घोड़े के 2 भाग शिलाखंडों के रूप में रास्ते में ऊपर नीचे विद्यमान है। धर्म आते रह जाते वक्त यहाँ पर आगंतुकों द्वारा दूब घास चढ़ौती के रूप में चढ़ाया जाता है। धर्म इधर मुनरकोट में बड़े भाई के लिए बयाली घोड़ी कोट हवा तूफानी गति से चलने वाला घोड़ा कोटबंद तैयार किया। तब सवारी होकर काखरौला देवता व कतूरी रानी नाजरी कोट की ओर प्रस्थान कर गए, जो खेती खोला पुल कोष वर्तमान गिरीफ के घट पुल मोटर पुल से शिन्या खोला होते हुए सेराडीब नोरुली धार की ओर चल पड़े। धरान तो बल्यासुरों ने उल्टा पैरा कोष्ट उल्टे इसलप कोषबंद दिव्यास्त्रों से चलाए, जिसके शाश्वत निशान आज भी उल्टे स्लेब पौराणिक भाषा में उल्टा पैरा कोषबंद फेंके हुए साक्ष्य घट पुल से शिन्या खोला के घरों के पास साफ झलकते हैं। धरा व साक्षात हुस्कर देवता के पौराणिक मंदिर आज भी विद्यमान है। दसराम तरकोट मिलिट्री संकेत केंद्र व घट पुल के ऊपर स्थित है। धराम नाजरी कोट जाते रंचन नामक स्थान में रंचन राथी के छिपलाकोट में गर्भवती रानी से रंचन देवता पैदा हुआ। धर्म जो रंचन देवता के नाम से जाना जाता है। धर्म बाल्या व्यवस्था में काखरौली देवता व
कौथुरी रानी आपस में ग्वाल बाल के रूप में खेलती थी। धर्म गाय के गोबर की रोटी डालते व खेल करते। धर्म जब काखरौल देवा तो रानी के बल्यासुरों से विवाह पश्चात स्वप्न आई तो रानी के अपहरण को ललायित हो देवा ने अपहरण की कार्रवाई की। दौरान जब रानी के साथ बताए हुए तो रानी ने कहा कि बच्चों का क्या होगा। तो देवा ने कहा कि जिंदा रहेंगे तो राजपाट का हिस्सा दूंगा थोड़ा, ये मर गए तो कुटावा करूंगा। धर्मकोश मरने पर क्रिया संस्कार करूंगा। उस समय हरचंद बाली चंद रानी के छोटे पुत्र थे। धर्म अपहरण होने पर रोते बिलखते ये बालक पीछे अपनी माँ की खोज में चल पड़े। तो गर्जिया घाट कोट गर्जिया कोट देवी मंदिर के पास प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर मार्ग में रस्ययुक्त रजू मार्ग था। उस समय ये बालक रास्ता भटक गए। दशराम रानी को लेकर काखरौला देवता धारचूला की ओर चल पड़े। वह ये नन्हे बालक गोरी छाल की ओर चल पड़े। दशराम उनमें से बड़े बालक हरचंद तो गोरी पार कर गया। दशराम नन्हा बालक बालीचंद गोरी पार नहीं कर पाया। दशराम इस बालक ने मदकोट में भूख प्यास के मारे गायों के थन से दूध चूसने लगे तो सारी गायों का दूध सूख गया। ग्रामवासियों को जब दूध गायों के थनों से नहीं मिला तो उन्होंने भर्म बस कपड़ बोक्सा भानरा समणकर किलोनी गाप थाप करने हेतु उपयोग में आने वाले चीजों का प्रयोग कर हल्का नशूटा कोष जिसमें फाल चढ़ाई जाती है कोषमंद हल्यूणा कापड़ा कहा जाता है। दहराम गलत चीज छल कपड़ दूर करने को चौराहे पर गाड़ा जाता है। 10 ग्राम गाप थाप किया तो उन उपयोग में आने वाले वस्तुएं एक चमत्कार के रूप में मंदिर में मंडप व लिंग बन गए। 10 ग्राम तभी से मदकोट में हरचंद कोमा बालचंद का रज्याथान बन गया। मदकोट में दौरान आज भी इन देवताओं को दूध चढ़ाया जाता है। दौरान जहाँ इनकी कन्याएं ग्रामवासियों को विवाहित की जाती है तो चेली बेटी के साथ उनके घर में हरचंद कोमा बालचंद देवता चला जाता है। दहराम ये शाश्वत आज भी अमर है। वर्तमान का सज हाल ही में भारतीय सेना के अधिकारी ने इस मुनरकोट में अपने कार्यकाल में हुस्कर देवता को नहीं माना तो उसे सर्प दिखा व जहां जाए सर्प पीछा करने लगा। दहराम अंत में अपना हट छोड़ माफी मांगकर देवता को घंटी चढ़ानी पड़ा जो आज भी आरसीसी के द्वार में हुस्कर देवता का गेट बना हुआ है। वह गेट में घंटा लटका हुआ है। दहराम यह झलक आज भी बनी हुई है। समाज सेवक इंजीनियर KS कुंवर अध्यक्ष कुथलिया बोरा अन्य पिछड़ा वर्ग समिति संपूर्ण भारतवर्ष। तो मैं इसको अभी भी जीवित कर रहा हूँ। इसको मैंने जो है कि बड़ा सवाल कर इस संगम किताब को रख रखा है। जोल जी भी मेला एवं विकास प्रदर्शनी 2010 की हार्दिक शुभकामनाएं। जिला महिला हथकरघा संस्था अध्यक्ष लीला बनियाल जोल जी भी कोट पिथौरागढ़ को संबंध। मैं गजेंद्र सिंह बोरा सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम जुम्मा निवास स्थान लालीगढ़ा। तो जो ये पौराणिक देवी देवताओं की कथाएं अमर रहे। ये कोई भी मनुष्य कोई भी मानुष ज्ञानदाता इसको आगे बढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय छिपला केदार, जय शिव कैलाश।